फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2024 और 10 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानो अद्यतन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन री-केवाईसी सेवा का अनावरण किया है? विच बैंक हैज अनवेल्ड एन ऑनलाइन री-केवाईसी सर्विस टू सिंप्लीफाई द नॉन योर कस्टमर्स केवाईसी अपडेट प्रोसेस फॉर द कस्टमर्स? फर्स्ट ऑप्शन है यस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडियन बैंक, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने अपने ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानो केवाईसी अद्यतन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन री-केवाईसी सेवा शुरू की है। यह डिजिटल पहल ग्राहकों को शाखा में जाए बिना अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सुविधा और पहुंच बढ़ जाती है। इस ऑनलाइन री-केवाईसी विकल्प के साथ जिन ग्राहकों ने पहले से ही वैध केवाईसी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, वे वेबसाइट www.iob.in पर जाएं, होम पेज पर सेल्फ सर्विस डिजिटल हब पर जाएं, री-केवाईसी चुनें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लोकप्रिय लोक गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72 व्हेन वॉज पद्म भूषण कन्फर्म्ड ऑन शारदा सिन्हा? फर्स्ट ऑप्शन है 2016, सेकेंड ऑप्शन है 2017, थर्ड ऑप्शन है 2018, फोर्थ ऑप्शन है 2019। बताइएगा दोस्तों, लोकप्रिय लोक गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकप्रिय लोक गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। छठ पूजा के अपने गीतों के लिए बिहार में घर घर मशहूर शारदा सिन्हा का इस वर्ष पूजा के पहले दिन निधन हो गया। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के वर्तमान सुपौल जिले के राघोपुर उपखंड के हुलास गांव में हुआ था। उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत 1971 में आकाशवाणी से की। भोजपुरी, मैथिली और मगधी बोलियों में गाए गए उनके गीत, जो महान त्योहार, छठ, विवाह गीत और बिहार के विशिष्ट अन्य अनुष्ठानों पर आधारित थे, इन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बिहार कोकिला की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में
किस राज्य कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? In November 2024, which state cabinet has approved a proposal to raise the reservation for women in state government jobs from 33% to 35%? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में किस राज्य कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ 35% कोटा राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भर्तियों पर लागू होगा। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 के तहत मुख्यमंत्री के 13 सितंबर 2023 के निर्णय और उसके बाद की अधिसूचना का अनुसमर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? Who has won the World Boxing Federation's Super Featherweight World Title 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अमित पांघाल, सेकेंड ऑप्शन है विकास कृष्णन, थर्ड ऑप्शन है मनदीप जंगरा, फोर्थ ऑप्शन है पारुल त्यागी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनदीप जांगड़ा ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कोनोर मैकिंटॉश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मैच कैमेन द्वीप में आयोजित किया गया। दिग्गज अमेरिकी मुक्केबाज रॉय जोन्स जूनियर से प्रशिक्षण लेने वाले 31 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज 2021 में पेशेवर बन गए। पेशेवर बनने से पहले मनदीप जांगड़ा ने 2013 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक और 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा बैंक अपने ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वेनियंस फॉर इट्स कस्टमर्स? फर्स्ट ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यूको बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक विदेश में भेजे गए पैसे की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।
स्विफ्ट के साथ साझेदारी में विकसित की गई यह सेवा बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध है। स्विफ्ट जीपीआई ट्रैकिंग प्लगइन फंड की स्थिति पर वास्तविक समय में अपडेट देता है। यह दर्शाता है कि पैसा ट्रांजिट में है या प्राप्तकर्ता के खाते में जमा हो गया है। ट्रैकर उपयोगकर्ताओं को संभावित समस्याओं जैसे कि प्राप्तकर्ता की जानकारी में त्रुटियों के बारे में सचेत करता है, जिससे उन्हें समस्याओं को तेजी से हल करने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? Which state government has launched the Deepam 2.0 scheme to provide free gas cylinders to eligible families? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुपर 6 प्रॉमिस पहल के तहत श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम मंडल के एतुपुरम में दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। दीपम 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाई और लाभार्थी अंबाती अम्मा को व्यक्तिगत रूप से पहला सिलेंडर सौंपा। प्रजा वेदिका ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लाभार्थियों को 48 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर की कीमत वापस कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? The 21st edition of the India-US Military Cooperation Group meeting was conducted in which city? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदान प्रदान, रक्षा औद्योगिक सहयोग और पारंपरिक तथा संकर खतरों के लिए तैयारी को बढ़ावा देने वाले संयुक्त अभ्यासों को आगे बढ़ाने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। MCG एक ऐतिहासिक मंच है जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ाना तथा दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक और परिचालन रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन हब लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द SBI इनोवेशन हब इन पार्टनरशिप विद एपिक्स, अ ग्लोबल कोलाबोरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फिनटेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन हब लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच APIX के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। SBI इनोवेशन हब दुनिया भर के फिनटेक स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करता है ताकि वे SBI के विविध ग्राहक आधार की डिजिटल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी के वित्तीय समाधान तैयार कर सकें। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस वित्तीय सेवा प्रदाता ने एक नई सुविधा शुरू की जो उपयोगकर्ताओं को ऐप से सीधे UPI स्टेटमेंट डाउनलोड करने की अनुमति देगी? इन नवंबर 2024, which financial services provider launched a new feature allowing users to download UPI statements directly from the app? फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम, सेकंड ऑप्शन है फोन पे, थर्ड ऑप्शन है गूगल पे, फोर्थ ऑप्शन है भीम। बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में किस वित्तीय सेवा प्रदाता ने एक नई सुविधा शुरू की जो उपयोगकर्ताओं को ऐप से सीधे UPI स्टेटमेंट डाउनलोड करने की अनुमति देगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक नई सुविधा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को ऐप से सीधे UPI स्टेटमेंट डाउनलोड करने की अनुमति देती है। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को किसी भी तिथि सीमा या वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय लेन देन तक सरल PDF प्रारूप में पहुंचने और निगरानी करने में सक्षम बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शिशु संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 7 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 8 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 9 नवंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 10 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शिशु संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिशु संरक्षण दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, हमारे भविष्य की सुरक्षा। यह दिन नवजात शिशुओं और शिशुओं के सामने आने वाली कमजोरियों और उनके भविष्य की सुरक्षा में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। यह माता पिता, देखभाल करने वालों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और समुदायों को एक साथ आने और ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो शिशु मृत्यु दर को कम कर सके, स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे सके और शिशुओं के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण बना सके। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।